श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है फागुन मास के गुरुवार के दिन की द्वादशी तिथि और इस दिन का इतना बड़ा महत्व होता है। मात्र चने की दाल से आपको ये उपाय करना है। आपके जीवन के जितने भी कष्ट होंगे, परेशानी होंगी, वो सारी खत्म होगी। बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं पूरी इस दिन होती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने साथ में बताया कि जब भी फागुन मास के गुरुवार का दिन आ जाए ना, तो जितनी भी स्त्रियां हैं, घर की स्त्री माता बहनें हैं ना, इस वाले वीडियो के तीसरे वाले उपाय को आप सभी लोगों को जरूर करना ही करना है इस गुरुवार के दिन, है ना। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। आपके शरीर के जितने भी कष्ट होंगे ना, वो दूसरे दिन से ही खत्म हो जाएंगे। इतना अद्भुत उपाय है ये गुरुवार की द्वादशी के दिन। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। जब भी गुरुवार का दिन आ जाए ना, आपको ये वाला उपाय करना ही करना है। देखिए, आपकी अगर कोई मनोकामना है ना, कोई इच्छा है जो काफी समय से पूरी हो ही नहीं रही है, हृदय की बात बाबा से बोल बोल करके थक चुके हो आपका, या फिर कोई कार्य है ना, वो कार्य अटक रहा है, चाहे कोर्ट कचहरी का कार्य हो, चाहे नौकरी का कार्य हो, चाहे दुकान का कार्य हो, आपका वो कार्य पूरा हो ही नहीं रहा है, तो उस कार्य की सिद्धि के लिए, है ना, उस कार्य की सिद्धि के लिए, या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, किसी भी तरीके की कोई विशेष मनोकामना कि बस जीवन में मुझे ये मिल जाए, उसकी कामना के लिए इस गुरुवार के दिन आपको 41 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना है। आपको लेनी होंगी इस तरीके से 41 चने की दाल, गिन करके, ना एक कम ना एक ज्यादा। कैसे लेना है, ये जो आप गोले में बनाते हो ना, ये आधा नहीं है, ये पूरी 1 चने की दाल मानी जाती है। और इस तरीके से आपको 41 चने की दाल गिन करके ले लेना है। और एक लेना है आपको पीला कपड़ा। जो पीला कपड़ा होगा ये किस तरीके का होगा, सूती कपड़ा, रेशमी नहीं लेना है, सूती कपड़ा लेना। इसी के अंदर आपको उन 41 चने की दाल को रख लेना है और इसकी एक क्या बना लेनी है, पोटली बना लेनी है। ठीक है, इस तरीके से पोटली बनाना। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, एकदम ताजा जल, पुराना जल नहीं लेना, एकदम ताजा जल अपने घर का ले लेना। ठीक है ना। अब इस पोटली को और 1 लोटा शुद्ध जल को, इसे लेकर के गुरुवार के दिन पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। यहां पर जैसे ही आप पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। हो सके तो एक दीपक जरूर लगा दीजिएगा, गोल बत्ती का, गाय के घी का, शिवालय की चौखट पर। ठीक है, जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। किनके नाम से, ये चीज ध्यान दीजिएगा, हरिहर महादेव के नाम से, हरिहर महादेव के नाम से पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना है। और जो 41 चने की दाल की पीली पोटली है, उस पीली पोटली को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको रखना है। किनके नाम से, बस ये नाम ध्यान दीजिएगा, बद्रीनाथ महादेव के नाम से। ये जो रखोगे, ये रखोगे बद्रीनाथ महादेव के नाम से। अपना नाम, गोत्र और कामना वहीं पर बैठ करके बाबा के सामने कह देना, विनती करना कि बाबा मेरी ये कामना है, मेरा ये कार्य है, पूरा नहीं हो रहा है, बस मेरी आपसे ये विनती है कि मेरा ये कार्य पूरा हो जाए। ऐसी आपको विनती करनी है। 2 मिनट वहां पर बैठ करके महादेव जी का स्मरण करना है और इस पीली पोटली को उठा करके आपको अपने घर पर लेकर के आ जाना है। घर पे लाने के पश्चात इस पीली पोटली को आपको किसी भी सुरक्षित स्थान पर रख देना है। किस स्थान पर, या तो आप अपने घर के मंदिर में रख दीजिए, या फिर आप तिजोरी में रख दीजिए। किसी भी सुरक्षित स्थान पर आपको ये रख देनी है। कितने दिन तक, 7 दिन तक ये आपके घर में रखी रहेगी। जैसे ही 8वां दिन हो, 8वें दिन के पश्चात किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर में अपनी कामना कहकर के इसे प्रवाहित कर देना। ज्यादा से ज्यादा 21 दिन आपकी कामना पूरी होगी ही होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, यह है आपकी धन की वृद्धि के लिए। देखिए, धन के 2 कारण होते हैं। एक तो वो कि अगर आपके घर में धन की स्थिरता आ जाए। स्थिरता का मतलब घर में धन बढ़ ही नहीं रहा है, जितना कमा रहे हो उतना ही खर्चा हो रहा है
है ना तो कमी हो रही है ना ही बढ़ रहा है। और दूसरी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है घर में धन आ ही नहीं रहा है। तो घर में धन की वृद्धि के लिए आपको ये उपाय करना है। अगर आपके जीवन में किसी भी तरीके का कोई कर्जा है, कोई लोन है ना, बड़े से बड़ा लोन, इस उपाय से चुक जाता है। ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ गुरुवार के दिन करना होता है। क्या करना है आपको? इस तरीके से आपको 7 चने की दाल लेनी है। कौन सी वाली? इस तरीके से जो मैंने गोले में बनाया, इस तरीके से 7 चने की दाल लेना। एक लेना है आपको पीपल का पत्ता जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो, और साथ ही साथ लेना है आपको एक गुड़ का टुकड़ा। एक गुड़ का टुकड़ा। गुड़ का टुकड़ा इस वाले उपाय में पूज्य गुरुजी ने बताया या तो 1 ले लो, या 3 ले लो, या 5 ले लो, या 7 ले लो, इसीलिए मैंने सिर्फ आपको 1 बताया है। ठीक है, इनमें से कोई सा भी आप ले सकते हो। ये ले लिया, और साथ ही साथ एक स्टील के कलश में दूध जरूर भर लेना, है ना। दूध का चित्र नहीं है, दूध जरूर भर लेना। अब आपके घर में जहां पर भी केले का पौधा है, केले का वृक्ष है, आपके मोहल्ले में कहीं है, मंदिर में है, वहां पर जाना है आपको। वहां जाने के पश्चात आपने जो एक पीपल का पत्ता लिया है, इसी पीपल के पत्ते पर 7 चने की दाल और जो गुड़ का टुकड़ा आपने लिया है, उस गुड़ के टुकड़े को इस पर रख के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए अपनी कामना कह करके इस केले के पेड़ के जड़ में आपको समर्पित कर देना है, समस्त सामग्री के साथ। और दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ करके महालक्ष्मी जी का जो मंत्र आपको आता है ना, उसी महालक्ष्मी जी के मंत्र से आपको इस पेड़ की जड़ों में आपको इस दूध को सींचना है ना। जैसे जैसे आपका दूध जितना ज्यादा रिश्ता चला जाएगा, आपके घर में धन की वृद्धि उतनी ही ज्यादा होती चली जाएगी। प्रत्येक गुरुवार ये उपाय करके देख लीजिएगा, आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहने वाली है। बड़े से बड़ा कर्जा उतर जाता है। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, जिसके लिए मैंने आपको रोका हुआ था। जितनी भी माताएं बहनें हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, है ना, जितनी भी बहुएं हैं, बेटियां हैं, उन सभी को ये वाला उपाय गुरुवार के दिन जरूर करना है। देखिए, अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके की कोई बीमारी है, स्त्रियों से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं ना, उन सभी का नाश हो जाता है इस छोटे से उपाय से। अगर आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, शरीर में किसी भी तरीके का दर्द रहता है, परेशानियां खत्म नहीं हो रही है, सारे के सारे कष्ट आपके सब खत्म हो जाएंगे, शरीर की सारी बीमारियां खत्म होगी, स्त्रियों से संबंधित जितनी भी हैं। ध्यान से सुनिएगा, इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए होगी 21 चने की दाल। कितनी? 21 चने की दाल गिन करके ले लेना। ये जो एक गोले में बना रहा हूं, ये 1 चने की दाल है। इस तरीके से 21 दाने आपको लेने हैं, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है। ठीक है, ये दोनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को आपको आधा जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ के नाम से, काशी विश्वनाथ के नाम से। और जो बाकी आधा लोटा जल है, वो आपको जल समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते रहना है। उसके पश्चात अपने दाहिने हाथ में उन 21 चने की दाल को आपको लेना है, और अपने सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में आपको खुद को ही घड़ी की सुई की दिशा में 7 बार उसारना है। कितनी बार? 7 बार आपको उसारना है। और उसार करके उन 21 चने की दाल को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है ना। यहां पर जैसे ही आपने समर्पित किया, 2 मिनट वहां पर बैठ जाना, बाबा का स्मरण करना, नाम और गोत्र बोलना, कामना कहना, और कामना कह करके बाबा से कि मेरे शरीर की जितनी भी रोग कष्ट बीमारियां हैं उन्हें खत्म कीजिए, जितनी भी तरीके के जो दुख आ रहे हैं उन्हें खत्म कीजिए मेरे जीवन के। और ऐसा करने के पश्चात अशोक सुंदरी पर चढ़े हुए 21 चने की दाल के दानों को आपको यहां से उठा लेना है। अपने घर पर जाकर के चौखट पर बैठ करके एक एक करके खा लेना है। आप देखेंगे अगले गुरुवार आने तक आपके शरीर की समस्त बीमारियां खत्म हो जाएगी, आपके जीवन के दुख धीरे धीरे करके खत्म होने लगेंगे। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।